ये दोस्तों निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ फ्राइडे आपके लिए अच्छा रहा हो। बिकॉज जस्ट एक पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया था और उसके हिसाब से आपको कहा था कि जो टारगेट हमारे है वो कैसे रहेंगे। तो प्रीवियस डे हाई के आसपास निफ्टी ने फिर से यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाया 23,490 का और क्लोजिंग दी हाई के पास ही 23,465 की। लेकिन यहाँ पे एक्सपायरी थर्सडे को एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के बाद जहाँ पे हमें फिर से सेम रेंज देखने को मिली, जहाँ पे हालांकि ओपनिंग अच्छी थी निफ्टी 50 की, फिर से प्लस 66 पॉइंट। थर्सडे को तो 158 पॉइंट थी और फ्राइडे को यहाँ पे 66 पॉइंट थी। लेकिन 66 पॉइंट यहाँ पे 23,470 से लेके फिर से कहीं ना कहीं 23,330 तक जहाँ पे इसने फिर से 140 पॉइंट के आसपास जहाँ पे डाउन साइड में हमें मूवमेंट जो है वो देख सकती है। उसके बाद फिर से फर्दर जहाँ पे तेजी, यानी कि अभी भी वोलेटाइल मार्केट जहाँ है और कहीं ना कहीं स्लो मोशन में ये रेंज में जा रही है। तो देखते हैं वो रेंज कब तक रहती है हमारे पास, कैसे रहती है, तो उसे हम देखेंगे। लेकिन जहाँ पे एक पैरेलल चैनल लगाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे इस हिसाब से जैसे कि जहाँ पे आप देख रहे हो, तो उस पैरेलल चैनल के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पे अच्छे से मैचिंग करेगा, उस हिसाब से फिर उसे हम सेट करेंगे। इन्हें हम आगे चला देते हैं। अभी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे इसे अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज इसे हाइड कर देंगे हम। तो क्या कह रहा था मैं, इस पैरेलल चैनल को कर देंगे डिलीट और हम लगाएंगे जहाँ पे एक जो हमारा रहेगा एक ट्रेंड की तरह। तो यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे ये ऐसे कामकाज कर सकता है, कहाँ पे नहीं, और कहाँ तक ये प्रॉपर्ली अटैचमेंट देता है। तो जहाँ पे मेरे ख्याल से सही रह रहा है ये, लेकिन इसे हमें आगे बढ़ाना है। तो इस वीक तो हम इसे बढ़ा ही लेते हैं। हो सकता है इस वीक भी हमें यहाँ पे इसके अंदर ही मूवमेंट देखने को मिले। इसे हम यहाँ पे इस हिसाब से बढ़ा लेंगे। तो ये तो रहा हमारा पैरेलल चैनल, इसे कर लेंगे लॉक। तो पॉइंट है यहाँ पे कि क्या हमारी रणनीति रहेंगी इसके हिसाब से। तो सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे कि निफ्टी अभी डाउन इसके मिड में कर रही है, नीचे आ सकती है, या फिर हमारे पास जहाँ से घूमते हुए जहाँ से नीचे जा सकती है, या फिर इस पैरेलल चैनल के बाहर ऊपर की तरफ निकल सकती है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, जो नॉर्मली आपको पता ही होगा। उसके अलावा हमारे पास अगर मान लीजिए निफ्टी 50 होती है फ्लैट ओपन, बिल्कुल ठीक इसी रेंज के बीच में 490 से लेकर 440 के बीच में, तब क्या करना है। तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे 490 के ऊपर बनेगी हमारी सबसे पहले एंट्री। 23,490 की बनेगी हमारी एंट्री। तो टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं, तो सिंपल है, यहाँ ऊपर की तरफ हमें टारगेट मिल सकते हैं। ट्यूसडे हमारा यहाँ है, तो ट्यूसडे को हमें कहीं ना कहीं 613 के आसपास के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो शिफ्ट कहाँ से करना है, देखिए शिफ्ट हमारा, देखिए 490 तो हमारा यहाँ पे एंट्री बन रहा है। तो टारगेट हमारे कहाँ तक के हो सकते हैं, 530 से तो चलो मिल ही जाएंगे बड़े आराम से। अगर 490 के निकलेगी तो सीधा सीधा हमारे पास टारगेट हमारे पास टारगेट टिल 23,613 तक के हमारे फिर टारगेट हो सकते हैं। तो एसएल कौन सा हो सकता है यहाँ पे, 490 पे अगर हमारी एंट्री बन सकती है, तो सिंपल सा हमारा क्लोजिंग जो है यहाँ पे, क्लोजिंग भी खैर क्या थोड़ा पास से देख लेते हैं कि कौन सा हमारा एसएल जहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो 458
हमारा जो है वो एसएल बढ़िया रहेगा। तो ये है हमारे कॉल साइड के, जिसके लिए हम यहाँ पे देख सकते। अब पुट में अगर हम देखें तो पुट में कौन सा ऐसा पॉइंट रहेगा कि पुट के लिए हमें सही रहेगा कि उसके नीचे पुट के लिए, तो लाइन चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं इसे। तो लाइन चार्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं 436 के नीचे हमारा फिर यहाँ पे बन रहा है 23,436। ये रहा हमारा पुट के लिए। और जहाँ पे हमारा एसएल कौन सा बनेगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एसएल हमारा कौन सा बनेगा। 436 के नीचे हमारा एसएल बन रहा है 465 ही हम यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे है। इस समय क्लोजिंग जो है हमारे पास 465 की, वो रखेंगे हम एसएल। 23,465 का रहेगा हमारा एसएल। और टारगेट की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो टारगेट में सीधा सीधा हमारे पास सबसे पहला टारगेट जहाँ पे 380 का रहेगा। और उसके बाद 300 के बाद हमें फिर अगले टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पे 340 तक के हमारे टारगेट मिल सकते हैं। 380 से 340 तक के पहले टारगेट रहेंगे। उसके बाद तो जहाँ कहीं इस पे सपोर्ट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल चैनल भी जहाँ पे 380 आ रहा है और हमारे प्रीवियस पैटर्न बने हुए हैं उसके हिसाब से भी जहाँ पे इतना आ रहा है, तो 340 तक। उसके बाद हमारा अगला टारगेट फिर जहाँ पे बन सकता है 300 का। और उसके बाद हमारे पास 270, 23,300 से लेकर 23,270 तक के फिर नीचे मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अभी लिमिट है हमारे पास, लेकिन नीचे की तरफ कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। तो इस चीज को आपने रखना है नोटिस अपने पास। तो पैरेलल चैनल हेल्पफुल रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग भी चलना है, फ्लैट उसके अकॉर्डिंग भी चलना है। अब तो मान लीजिए जहाँ पे अभी चल रही है 103 पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी जो है 103 पॉइंट प्लस में चल रही है, तो कहीं ना कहीं 565 कह लीजिए, 565 जहाँ पे बनता है ओपनिंग रहेगी एकदम से, जहाँ पे ओपनिंग, तो हो सकता है ऐसा मूव आ सकता है एकदम से 100 प्लस पॉइंट, जहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग के बाद 134 पॉइंट जहाँ पे गिरी है। लेकिन जहाँ पे जो गिरने की तादाद है वो कहीं ना कहीं इसके लो के पास है, तो इसका लो तो बहुत नीचे है, तो ऐसा नहीं है इसके नीचे जा सकते। तो इतना जरूर हो सकता है अगर जहाँ पे 565 पे ओपन होती है तो हाई जरूर हमें मिल सकती है, बिकॉज जहाँ पे हाई के ऊपर ओपनिंग नहीं थी, जहाँ पे अगर इधर हाई के ऊपर ओपनिंग मिलती है 565 के ऊपर, तो हाई तक जरूर आ सकती है, वहां पर फिर कॉल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तब ऊपर के टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं 590 तक के। यानी कि जहां अगर खुलते जहां पुट बाय कर सकते हैं, जहां तक सीमित रहेगा पुट का प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद फर्दर ऊपर स्लोली मोड में जहाँ पे ऐसे फिर जा सकते हैं, जहाँ एकदम से जहाँ पे हमें मूव मिल सकता है देखने के लिए। तो जस्ट इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कल के दिन के लिए। तो कल मेरा ट्रेडिंग डे जो है वो रहेगा 113 ट्यूसडे 18 जून 2024, तो वैलिड रहेगा कल के दिन के लिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।